जोड़ों के दर्द से आजकल सभी परेशान हैं। जोड़ों के दर्द की बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम जोड़ों के दर्द के मसाइल पे बात नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको इसके हवाले से एक बड़ा अच्छा सा नुस्खा देता हूँ और कुछ टिप्स देता हूँ, जिससे आप अपने जोड़ों के दर्द को कंट्रोल भी कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और यकीन है कि जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और अपनी सेहत का, अपनी खूबसूरती का और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की ये वीडियो जोड़ों के दर्द के लिए मखसूस की है मैंने। और जोड़ों के दर्द इस वक्त एक ऐसा मसला है जो छोटे बड़े बूढ़ों को सबको ही हो रहा है, ख़वातीन को भी, हज़रात को भी, सबको ही हो रहा है। उसकी वजह एक तो ये है कि ख़ुराक हमारी बहुत ख़राब होती जा रही है, कैल्शियम की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज़ होती जा रही हैं कि हम कैल्शियम अच्छा खा नहीं रहे। दूसरी बात ये कि हम जो कोला ड्रिंक्स पीते हैं वो हमारी कैल्शियम को निचोड़ के बाहर फेंक देती है। तो हमारी डाइट की जो हैबिट्स हैं वो बहुत ही ख़राब हैं। इसके अलावा फिर एजिंग का प्रोसेस भी हो जाता है, उसकी वजह से भी जोड़ों के दर्द हो जाते हैं। यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उससे भी जोड़ों के दर्द हो जाते हैं। तो गर्ज़ ये है कि ये इसके मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, लेकिन आज हम इन वजूहात पे, इनके साइंस एंड सिम्पटम्स के ऊपर बात नहीं कर रहे। सीधा मैं आपको एक अच्छा सा आसान सा नुस्खा बता रहा हूँ। इसको बना के रख लीजिए, इसको मुस्तकिल इस्तेमाल कीजिए। 2 से 3 हफ़्ते आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लगातार। उसके बाद फिर आप इसको हफ़्ते 10 दिन का गैप दीजिए और ज़रूरत पड़े तो दोबारा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस नुस्खे में हमने क्या-क्या चीज़ें शामिल करनी है वो नोट कर लीजिए। हमने 1 टेबल स्पून लेना है सफ़ेद ज़ीरा, जो हमारे किचन में होता है। उसके साथ हमने लेनी है सूरनजान, ठीक है। सूरनजान तल्ख़ भी ले लीजिए और सूरनजान शीरीं भी ले लीजिए, दोनों आधी-आधी मक़दार में ले लीजिए। इनको भी हमने 1 टेबल स्पून मिला के करना है, मतलब आधा टेबल स्पून सूरनजान तल्ख़, आधा टेबल स्पून सूरनजान शीरीं। तो अभी हो गए हमारे पास 3 चीज़ें। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून मिक्स करके सूरनजान शीरीं और सूरनजान तल्ख़, 1 टेबल स्पून हमने इसमें लेना है तुलसी के पत्तों का पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने लेना है इसमें मोरिंगा का पाउडर। अब बाकी जो 2 चीज़ें थी उनको भी हमने पीस लेना है और ये 2 हमने पाउडर ले लेने। इन सब चीज़ों को पीस के इनका सबका हमने पाउडर ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो जब ये पाउडर आपका तैयार हो जाएगा तो फिर अब इस पाउडर के हिसाब से आपने इसमें आधी चमची से पौनी चमची खालिस पिसी हुई हल्दी शामिल करनी है। ये ज़रूर याद रखिएगा कि हल्दी बिल्कुल खालिस होनी चाहिए। बेहतर है कि घर में ला के पीस लें तो बहुत ही अच्छा है। तो अब ये आपके पास ये नुस्खा तैयार हो गया। अब इस नुस्खे की जो खुराक है वो ये है कि 2 चुटकियाँ से आपने शुरू करनी है, मतलब इतनी सी, यानी 1/4 टीस्पून आप कर लें, सबसे छोटी वाली चमची का बिल्कुल जो शुरू का हिस्सा होता है, बस इतनी सी आपने खुराक लेनी है। और ये आपने नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करनी है। दूध चाहें तो 1 कप पी लें, 1 घूंट पी लें, आधा गिलास पी लें, जितनी आपकी सहूलत है वो आप पी लें। ये एक दफ़ा आपने सुबह नाश्ते के 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करना है और रात को सोने से पहले इस्तेमाल करना है। 1 हफ़्ते के बाद आप इसकी खुराक को एडजस्ट कर सकते हैं, आधी चमची तक ले जा सकते हैं। जब आपको ये सूट कर जाएगी, ये नुस्खा आपको सूट कर जाएगा, तो फिर आपने इसकी खुराक आधी चमची पे कर देनी और आधी चमची भी लेवल करके बहुत भर के इस्तेमाल नहीं करनी। तो आधी चमची बस आपने वो इस्तेमाल करनी है और फिर इस आधी चमची को आप चाहें तो 2 हफ़्ते तक लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे-जैसे कंडीशन बेहतर होती जाए, जैसे इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि 1 हफ़्ते 10 दिन के बाद आपकी जोड़ों के दर्द की तकलीफ़ में कुछ बेहतरी आ जाती है, तो फिर आप इसकी खुराक सिर्फ़ एक दफ़ा रात के टाइम पे कर दीजिए। फिर सुबह वाली खुराक बंद कर दीजिए, सिर्फ़ रात के टाइम पे कर लीजिए। जब इंशाअल्लाह आपका दर्द और ठीक हो जाए तो फिर आपने मैक्सिमम ये दवाई आपने 3 हफ़्ते इस्तेमाल करनी है। 3 हफ़्ते के बाद आपने इसको लाज़मी तौर पे रोक देना है कुछ अरसे के लिए। उसके बाद ज़रूरत पड़े तो फिर आप इसका इस्तेमाल दोबारा कर सकते हैं। बहुत सादा नुस्खा लगता है देखने में, लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जोड़ों में सोजिश हो, जोड़ों में दर्द हो, जोड़ों से टक-टक की, कड़-कड़ की आवाज़ें आती हों, उठते-बैठते पेन होता हो, या इवन जोड़ों के साथ-साथ मस्कुलर पेन भी अगर होगा तो वो भी इंशाअल्लाह आपका ठीक हो जाएगा। इस नुस्खे को ज़रूर बनाइए और अगर आपके घर में बूढ़े, जवान कोई भी हैं या इवन जो टीनेजर्स भी हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर से वो वाले टीनेजर्स जो गेम्स वग़ैरह करते हैं, साइकिलिंग करते हैं और फिर उनको कभी-कभार दर्द हो जाता है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
कोई इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन बहुत बाकायदगी से इस्तेमाल सिर्फ वो लोग करें जिनको बाकायदा जोड़ों का दर्द है। अदरवाइज़ वक्ती तौर पे इस्तेमाल के लिए एक दफ़ा इस्तेमाल करके और फिर छोड़ दीजिए। तो इस नुस्खे को ज़रूर बनाइए, बना के अपने घर में रख लीजिए। जो भी हज़रात बूढ़े हैं, जवान हैं, जो भी इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, उनकी बड़ी शदीद तकलीफ़ होती है, बड़ी ही अज़ियतनाक ये दर्द होते हैं, जोड़ों के जो दर्द होते हैं। तो अल्लाह ताला इनसे और हर बीमारी से हर एक को महफूज रखे। इस नुस्खे को ज़रूर बनाइए, इस्तेमाल कीजिए और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। कोशिश किया कीजिए कि तमाम वीडियोज़ देखा कीजिए, कहीं न कहीं आपको फ़ायदा होगा। लाइक किया कीजिए और उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।